नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 66 लोगों में पाया गया कोरोना के संक्रमण। अब कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 1724। झारखंड के 513 श्रमिक कालका से विशेष श्रमिक ट्रेन से पहुंचे धनबाद। जिला प्रशासन ने सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद बसों से भेजा उनके घर। राज्य सरकार ने बोकारो के एक निजी कंपनी में कार्यरत कामगारों को हटाने पर उन्हें दोबारा काम पर रखने का दिया निर्देश। और झारखंड में 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में हो रही है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 66 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1724 हो गई है। इनमें 1396 विभिन्न संक्रमित राज्यों से लौटने वाले प्रवासी श्रमिक हैं। झारखंड में उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47.69% हो गई है। 888 लोगों का उपचार चल रहा है और 816 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में 8 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। अभी 49,545 लोग विभिन्न संगरोध केंद्रों में और 2,98,540 लोग घर में पृथकवास में रखे गए हैं। इस बीच राज्य में 1,03,905 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 1,02,194 नमूने नेगेटिव पाए गए। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से पार हो गई है। कल आई रिपोर्ट में 36 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 128 पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 42 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि एक संक्रमित व्यक्ति की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। 36 नए मामलों में जयनगर प्रखंड से 8, डोमचांच प्रखंड से 15, चंदवारा प्रखंड से 9 और कोडरमा से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित मरीज फिलहाल क्वारंटाइन में रह रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल सहित कुल 9 स्वास्थ्य केंद्रों को 2020 का कायाकल्प अवार्ड मिला है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल सहित कुल 9 स्वास्थ्य केंद्रों को 2020 का कायाकल्प अवार्ड मिला है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वर्ग में अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर सहित 4 अस्पतालों तथा जिला स्तरीय वर्ग में 4 स्वास्थ्य केंद्रों को ये अवार्ड दिया गया है। पूरे राज्य में सदर अस्पताल चाईबासा दूसरे स्थान पर काबिज हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वर्ग में जिले के सर्वाधिक 4 केंद्रों, जिनमें अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर, कुमारडूंगी और जगन्नाथपुर को 1-1 लाख रुपए की राशि सराहना पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी अवार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जराईकेला, कड़ीमाटी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पामपड़ा और नकटी को भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। जामताड़ा जिले के समाहरणालय के मुख्य द्वार पर फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। यहां आने वाले पदाधिकारियों, समाहरणालय कर्मियों और अन्य लोगों को अब सैनिटाइजर मशीन से सैनिटाइज होकर गुजरना पड़ रहा है। मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त गणेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए समाहरणालय मुख्य द्वार में फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। यह मशीन आज से काम करना शुरू कर दी है। यहां पदाधिकारियों, कर्मियों, अन्य लोगों को लगातार आना जाना रहता है, इसलिए समाहरणालय में एहतियात के तौर पर फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन की व्यवस्था की गई है। धनबाद जिले के 149 श्रमिक सहित झारखंड के विभिन्न जिलों के 513 श्रमिक कल देर शाम कालका से विशेष ट्रेन से धनबाद पहुंचे। उपायुक्त अमित कुमार के निर्देश पर श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, सैनिटाइजर से हैंड वॉश कराए गए और मास्क भी दिए गए। उनका स्वागत फूल देकर किया गया। श्रमिकों को फूड पैकेट और पानी देकर उन्हें संबंधित जिले में बसों से रवाना किया गया। हजारीबाग जिले में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। कोई नाटक के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से, तो कोई चित्र के माध्यम से
लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश देने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ के रहने वाले गीतकार और संगीतकार अरविंद पटेल तथा दीपक सागर ने खोरठा गीत की रचना की है। इस गीत के माध्यम से लोगों को घर में सुरक्षित रहने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, मास्क लगाने, दूरी बनाने और बार बार हाथ धोने का संदेश दिया जा रहा है ताकि लोग इस रोग के संक्रमण से बचाव कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 महामारी पर कार्रवाई की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और तैयारी की समीक्षा की गई। नीति आयोग के सदस्य और चिकित्सा आपात प्रबंधन समूह के संयोजक डॉक्टर विनोद पॉल ने वर्तमान स्थिति और मध्यम अवधि में कोविड-19 मामलों के संभावित परिदृश्य का ब्यौरा दिया। बड़े शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर परीक्षण बढ़ाने के साथ साथ दैनिक मामलों की चरम स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए बेड और सेवाओं की संख्या पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने शहर और जिलेवार अस्पताल और पृथक बिस्तरों की आवश्यकताओं पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों का संज्ञान लिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से आपातकालीन योजना बनाने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता खत्म होने को कोरोना वायरस संक्रमण के नए लक्षणों में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर, कन्वालेसेंट, प्लाज्मा थेरेपी, टोसिलुजिमाब और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों की स्थिति को देखते हुए ही किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण के मध्यम स्तर में हैं और ऑक्सीजन पर हैं। कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरुआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को यह नहीं दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निदान के लिए वास्तविक समय या पारंपरिक RT-PCR परीक्षण की सिफारिश की है, जबकि कोविड-19 के निदान के लिए एंटीबॉडी परीक्षणों की सिफारिश नहीं की गई है। बोकारो जिले में इलेक्ट्रो स्टील वेदांता द्वारा सैकड़ों कामगारों और ठेका मजदूरों को काम पर आने से रोक दिया गया, वहीं कई की छटनी भी कर दी गई थी। उपायुक्त मुकेश कुमार ने वेदांता प्रबंधन को जुलाई के अंत तक सभी कामगारों और ठेका मजदूरों को काम पर वापस लेने और लॉकडाउन की अवधि का बकाया वेतन देने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कल वेदांता स्टील के अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का जिले के सभी औद्योगिक इकाइयों को पालन करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिखकर कोयला और अन्य खनिजों की व्यावसायिक नीलामी पर 6 से 9 महीनों तक रोक लगाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए वर्तमान में देश और विदेश में आवागमन पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। इस कारण कई निवेशक नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इतना ही नहीं, आज निवेशक आर्थिक संकट के दौर से भी गुजर रहे हैं। इस वजह से भी नीलामी का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पास स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खनन पॉलिसी भी है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 के कारण इस पर अमल करना कठिन होगा।
वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण काल में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत गिरिडीह जिले के 5 लाख से अधिक महिला जनधन खाते में 84 करोड़ रुपए आए हैं। जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सभी के खाते में राशि भेज दी गई है। लाभुक महिलाओं ने संकट काल में राशि पाकर केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है। मेरा नाम रेखा देवी है, ग्राम कवड़िया टोला, पोस्ट सरिया, थाना सरिया। जो जन धन योजना के तहत 500 रुपये तीन महीना किस्त में मिला है, उज्ज्वल योजना के तहत 800 रुपये मिला और राशन कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज मिला। इस कोरोना महामारी में अपना घर चलाने में बहुत सुविधा मिली। मेरा नाम बबीता देवी है, ग्राम चटकी सरिया के रहने वाले हैं, जिला गिरिडीह। इस कोविड-19 महामारी के समय में हमारे जनधन खाते में 3 बार 500 करके 3 बार 1,500 रुपया आया है इसमें से, और उज्ज्वला दीदी के तहत 800 रुपया भी दिया गया है और प्रति व्यक्ति के तहत भी 10 केजी चावल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस महीने प्रसारित होने वाले आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजें। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मन की बात कार्यक्रम एक ऐसा जीवंत माध्यम है जो 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह कार्यक्रम 2 हफ्ते बाद प्रसारित किया जाना है, लेकिन लोग अपने विचार फोन पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 1800-117800। लिखित रूप से अपने विचार नमो ऐप पर भी भेजे जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड में इस बार तय समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के रांची केंद्र के निदेशक एसटी कोटाल ने आकाशवाणी को बताया कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते मानसून तय समय से 2 दिन पूर्व ही झारखंड पहुंच गया है। श्री कोटाल ने बताया कि केरल में इस वर्ष 1 जून को पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून ओडिशा और पश्चिम बंगाल होते हुए शुक्रवार को राज्य में प्रवेश कर गया था और आज इसने राजधानी रांची समेत लगभग पूरे झारखंड में दस्तक दे दी है। मानसून के चलते राज्य भर में अगले 5 दिन तक गहरे बादल छाए रहने तथा मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में मानसून के कारण राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव के कारण राज्य के लगभग हर हिस्से में लोगों को बढ़ती गर्मी की लहरों से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में औसत अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता भी 95% दर्ज की गई है। राज्य के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, गुमला, हजारीबाग तथा गिरिडीह जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 66 लोगों में पाया गया कोरोना के संक्रमण। अब कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 1724। झारखंड के 513 श्रमिक कालका से विशेष श्रमिक ट्रेन से पहुंचे धनबाद। जिला प्रशासन ने सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद बसों से भेजा उनके घर। राज्य सरकार ने बोकारो के एक निजी कंपनी में कार्यरत कामगारों को हटाने पर उन्हें दोबारा काम पर रखने का दिया निर्देश। और झारखंड में 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में हो रही है बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।